दोस्तों, इन दिनों जाड़े का मौसम चल रहा है और ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत से खतरात हैं। अगर इसमें ज़रा भी असावधानी बरती तो कहीं पे भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जाड़े के मौसम में हार्ट पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को अपना बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। अपने चेकअप्स कराते रहना चाहिए, ज़्यादा ठंड में नहीं घूमना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम इस क्लिप के अंदर आपको वो दिखाने जा रहे हैं कि आजकल जो पैथोलॉजी लैब के अंदर जो एक लूट का जो कहते हैं कि माहौल चल रहा है, जिस तरह से मरीज़ों को वहाँ पे लूटा जाता है और उनको अंधेरे में रख के उनके साथ में गलत रिपोर्ट्स दी जाती हैं। जैसे पिछले दिनों में जब डेंगू चला था तो इस प्रकार की बहुत सी बातें सामने आई थी कि गलत रिपोर्ट्स दे दी गई थी। लोग उसमें बहुत परेशान हुए थे। एक तो ये होता है कि उनको सही रिपोर्ट नहीं मिलने पर सही इलाज नहीं मिल पाता है, दूसरा उनका पैसा भी बहुत सा जाता है। एक डॉक्टर ने बिल्कुल खुलकर बयान किया है कि कैसे किस तरह का क्या खेला होता है इसके अंदर। बस बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ, और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। मरीज आते हैं तो उनके लिए आप कौन कौन से टेस्ट, शरीर के टेस्ट करवाने के लिए मेनली बोलते हैं कि आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए, ताकि वो लोग बाकी किसी लैब में जाकर के, आजकल बड़ी इजीली अवेलेबल है तो बहुत सारे लिपिड प्रोफाइल समथिंग जो टेस्ट होते हैं वो करवा लेने चाहिए। कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? और दूसरा ये है कि जो टेस्ट करवाते हैं मोस्टली जो अवेलेबल हैं उनमें होता है ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये सर क्या लफड़ा है पूरा का पूरा, ज़रा बताएंगे। साहब, एक बहुत बड़ा माफिया सिस्टम खड़ा हो गया है जो है डायग्नोस्टिक सेंटर का। हम खुद एक डायग्नोस्टिक सेंटर में बैठे हैं जो मैंने लगाया हुआ है। डायग्नोस्टिक सेंटर का माफिया सिस्टम क्या है कि जब आप टेस्ट करने बैठते हो तो एक टेस्ट का कॉस्ट है 600 रुपये और 60 टेस्ट का कॉस्ट है 700 रुपये। दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। 59 टेस्ट 100 रुपये के ही थे तो ये पहले वाले टेस्ट का 600 रुपये क्यों लिया गया साहब? इतना पैसा क्यों खर्च किया आपने, मेरे से क्यों लिया? तो क्या इसमें बचत बहुत ज़्यादा है, या इसमें धांधली बहुत ज़्यादा है, या इसके टेस्ट सही आते हैं, या ये जस्ट करते ही नहीं, कुछ भी दे देते हैं आपको, या इन्होंने आपको अपना गुलाम बना लिया है, या आपको डरा के आपके पॉइंट्स का फ़ायदा उठाते हैं? ये है क्या कहानी? कहानी ये है कि साहब कि सारे के सारे डायग्नोस्टिक सेंटर एक दूसरे से कंपटीशन में बड़े से बड़े टेस्टों को मार्केट में ला के टू द कॉस्ट प्राइस पे आपको दे देते हैं और बहुत कम प्राइस में सही टेस्ट और रिलायबल टेस्ट भी करते हैं। मैं बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स की बात कर रहा हूँ। पर इससे प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स का टेस्ट कर मारते हैं जिसका डॉक्टरों को भी अंदाज़ा नहीं होता इसका करना क्या है। जिंक, मोलिब्डेनम, प्लैटिनम, क्रोमियम, पता नहीं क्या क्या टेस्ट कर देते हैं जिसका ज़्यादा या कम होना और उसका इलाज करना हमको भी पता नहीं। तो फिर बेसिक टेस्ट होते क्या है साहब? कोई भी किसी के लिए बेसिक टेस्ट नहीं होता। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी सर्विस कराने जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मोबिल डालना है, ज़रूरी नहीं है उसमें हवा भरनी है, ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर कपड़ा मारना है, ज़रूरी नहीं है उसको धोना है, ज़रूरी नहीं है उसकी हवा चेक करनी है, ज़रूरी नहीं है उसका कार्बोरेटर चेक करना है। ज़रूरत के हिसाब से आपको एक टेस्ट ही ज़रूरी था, उसके लिए आप एक ही आदमी का एक ही चीज़ का पैसा दे रहे थे। वो डॉक्टर आपको बता रहा था, मैकेनिक आपको बता रहा था आपकी गाड़ी में तकलीफ़ क्या थी, उसने कहा आपकी पूरी गाड़ी खोल दी और पूरी गाड़ी खोल के सारी साफ़ करके वापस जोड़ के आपको दे दी। और अब आपको ये नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है। अब आपके हाथ में थमा दिए 60 टेस्ट, जिसको देख देख के अब आप डर रहे हो। जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पढ़ते हैं ना कि इधर लिखा है 60, इधर 59, अरे मर गया ये तो एक कम हो गया, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 1, अरे मर गया ये तो ज़्यादा हो गया। तो अब ये समझ नहीं आया करूँ क्या। ये माफिया सिस्टम अब आपको डर के मारे किसी एक हॉस्पिटल, किसी एक डॉक्टर के पास रेफ़र कर देता है, फिर आप वो डॉक्टर आपको परेशान करता है। तो बेसिक कंसेप्ट मोटा मोटा आप सीख लीजिए कि जब भी आप टेस्ट कराते हैं वो टेस्ट का कोई मतलब होता है, उसका कोई बैकग्राउंड होता है जिससे करना चाहिए। अच्छा, आप कॉमन टेस्ट अगर मुझसे पूछें कि हमने कुछ भी नहीं है साहब, हम एक नॉर्मल एज ग्रुप के लोग हैं, हमको कोई भी रिस्क नहीं है, तो मैं कहूँगा 40 साल तक आप कोई टेस्ट मत कराइए। 40 साल के बाद कुछ टेस्ट हैं जो लोगों की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, जो उनको 2 से 3-4 साल, वो क्या है, क्योंकि हार्ट डिसीज़ और शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है 40 के बाद, तो लिपिड प्रोफाइल अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, अपना यूरिन का टेस्ट, क्योंकि हमारे ब्लड के सारा पैरामीटर्स यूरिन में आता है, बगैर सुई के आराम से यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं। एक बेसिक ईसीजी, ये 2-3-4 बेसिक ब्लड काउंट्स, अगर ये एक आप बेसिक टेस्ट कराएं तो आपको बीमारी मिल जाती है। पर अगर आपको कुछ नहीं है तो
अगर आपको कुछ है तो ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन सा टेस्ट ज़रूरी है। इसमें आता है कि ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़े हुए होते हैं, तो क्या होता है इनको कम करने के लिए, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड को लेकर के बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है, तो सर इसको लेकर के क्या है मामला? अगर आप मेरे साथ 5 मिनट और रुक सकते हैं तो मैं आपको कोलेस्ट्रॉल की पूरी जन्म गाथा सुना सकता हूँ। हुआ क्या था, शुरुआत में हम लोगों को आपके ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक चिकना पदार्थ मिला था जिसको बोला गया कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को स्टैंप लगा दिया गया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़राब चीज़ है। आप भी ऐसा ही जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स ये आ जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सडनली आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, ऐसा बोला जाता है। हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स ज़्यादा हो रहे थे, और तब हमने उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा निकालनी शुरू करी। एक बड़ी अच्छी गोली आपने सुनी होगी, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये स्टैटिन्स आई। इन स्टैटिन्स ने कोलेस्ट्रॉल को कम किया, हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने कम हो गए। हम लोग बड़े खुश हो गए, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि इसको दें किसको? जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसको दें। अगर ऐसा देखा जाए तो 10 में से 6 लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा था। इसका मतलब कितने सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की गोली देनी है? आप हिंदुस्तान के अंदर 60 करोड़ लोगों को कोलेस्ट्रॉल की गोली दोगे तो क्या हाल होगा? और उसका कितना कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, कितनी सारी गोलियां बनानी पड़ेंगी, कहाँ बनेंगी ये, इसकी कितनी कॉस्ट होगी, और क्या ये माफिया बन जाएगा? इसलिए बहुत सारी रिसर्चेज हुई। कम से कम 40 साल से कोलेस्ट्रॉल के ऊपर रिसर्च हो रही है और कोलेस्ट्रॉल कम करने के बेनिफिट्स देखे जा रहे हैं। फिर इन्होंने पाया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाया कि वजन के हिसाब से हाई, लो, मिडिल डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी के अलग अलग कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो हाई डेंसिटी को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब हम मुद्दे पे आए, सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? LDL आपका सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि LDL आपकी हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक डिसीज़ का मार्कर है। तब सारी गाइडलाइंस ने कहा कि सिर्फ हम 4 लोगों को ही कोलेस्ट्रॉल की दवाई देंगे, सिर्फ 4, इनके अलावा किसी को नहीं देंगे। तो वो 4 लोग कौन है जिनको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चलनी चाहिए या जिनको चल रही है? वो 4 हैं जिनका LDL 190 से ज़्यादा है। फ़र्क नहीं पड़ता वो क्यों ज़्यादा है, वो खाता ज़्यादा था, मोटा ज़्यादा था, पतला ज़्यादा था, उसकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पतला होन दो, 20 किलो का होन दो, उसका कोलेस्ट्रॉल LDL 190 से ज़्यादा है, उसे हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। उसको कोलेस्ट्रॉल की गोली हर सारी ज़िंदगी चलेगी, ये 190 एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरा नंबर आया, जो लोग डायबिटीज़ वाले इंसुलिन के ऊपर हैं, वो कभी ना कभी आने वाले 10 साल में हार्ट डिसीज़ के पेशेंट बन जाएंगे। इनको कोलेस्ट्रॉल की गोली देनी ही देनी है। आप नहीं दोगे तो वो वर्किंग हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स हैं। तो आप हार्ट डिसीज़ के पेशेंट कौन हो, आपको कोलेस्ट्रॉल गोली कब चलनी चाहिए? जब आप डायबिटिक हो और आप इंसुलिन लेते हो, चाहे कितना भी थोड़ा लेते हो, कितना भी कंट्रोल शुगर हो, आप कोलेस्ट्रॉल की गोली ज़रूर लें। तीसरे वो लोग हैं जिनको हार्ट डिसीज़ आ चुकी। कई ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ गया, हमने कोलेस्ट्रॉल चेक किया नॉर्मल है, पर हम जानते हैं कि ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। तो हम चाहेंगे कि आप कोलेस्ट्रॉल की गोली ज़िंदगी भर लें। ये ऐसा है कि जैसे अगर आप कहो कि मैं बड़े परिवार से हूँ और मुझे चोरी में पकड़ा गया, मुझे छोड़ दो, मुझे तो चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर आप चोरी में पकड़े गए। अगर आप चोरी के अंदर आपका हाथ आ गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपने कहाँ चोरी करी, क्यों चोरी करी। आप अगर पकड़े गए हार्ट अटैक के साथ, आपको जीवन भर कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी है, ये आपके भले के लिए है। और चौथे वो लोग हैं जिनको हाई रिस्क है। हाई रिस्क कौन होते हैं? 40 साल के बाद रिस्क बढ़ने लगता है। स्मोकर्स, एल्कोहलिक, डायबिटीज़ के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो जो डायबिटिक्स इंसुलिन नहीं लेते पर स्मोकिंग करते हैं, उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, ऐसे लोग अगर कोलेस्ट्रॉल की गोली लेंगे तो उनका बेनिफिट होगा। अब बचे वो थोड़े से लोग जो डरपोक हैं। 131 की जगह 132 कोलेस्ट्रॉल आ गया, मेरा तो बोल्ड मार्क करके उन्होंने दे दिया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो मैं कोलेस्ट्रॉल की गोली ले लेता हूँ। लेके कितने दिन लोगे? 7वें दिन, 10वें दिन आप सोचने बैठोगे अब क्या करूँ। कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल हो गया, अब हो गया छोड़ दूँगा फिर बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ना कि ये बुरा है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी का ऑयल, हमारे स्किन, हमारे सेल्स, हमारे ब्रेन फंक्शंस,
हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के हर फंक्शन के अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। हमारे बॉडी के बहुत सारे अभिन्न अंगों में कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुरा नहीं है, पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बुरा है। तो याद रखें, आप रिपोर्ट्स को टैली करने की कोशिश मत करें। सिर्फ 4 लोग जो मैंने आपको बताया, सिर्फ वही कोलेस्ट्रॉल की गोली खाएंगे। इस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट एक बार ये सोचने लगी थी, जैसे आयोडीन लोगों के नमक में डाल दिया गया था, चलो कोलेस्ट्रॉल की गोली नमक में या पानी में डाल के लोगों को पिला दी जाए। पर जब आपने कोलेस्ट्रॉल की गोली पिलाने की सोची, तब उन्होंने पाया कि हम सिर्फ 4 ही लोगों को दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन 10% पे आ गई, तो 90% को गलत दवाई ना मिल जाए, इसलिए ये वाला कदम नहीं उठाया गया। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आया है तो उसकी ये 4 वैल्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोलेस्ट्रॉल 190 से ज़्यादा हो, अब आपने सवाल ट्राइग्लिसराइड पूछा था। ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा डरावना कोलेस्ट्रॉल है। ये बढ़ जाए तो हार्ट अटैक आता है, बिल्कुल सच है, पर इसके बढ़ जाने से हार्ट अटैक आने का चांस बहुत कम है, बहुत माइल्ड है। तो हम इस कोलेस्ट्रॉल को बहुत माइल्ड बोलते हैं। मैं इस कोलेस्ट्रॉल को एशियन कोलेस्ट्रॉल बोलता हूँ। आप बांग्लादेश, इंडिया, चाइना इनके एरिया में रहते हैं तो इस रीजन के लोगों को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा मिलता है। ये ट्राइग्लिसराइड बनता है आपके फ्राइड फूड और आपके शुगर्स के खाने की वजह से। आपने अक्सर देखा होगा ये कोलेस्ट्रॉल डायबिटिक्स को ज़्यादा आता है। अगर आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें या थायराइड को कंट्रोल कर लें तो ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। और दूसरा बात, ट्राइग्लिसराइड की अगर आप कोई दवाई देंगे, अंग्रेजी दवाई जो हम देते हैं, उससे हार्ट डिसीज़ कम नहीं होता। इसलिए कभी भी ट्राइग्लिसराइड का कोई भी इलाज आज तक कोई बेनिफिट नहीं दिया। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 500 से ज़्यादा है, 150 से 500 तक कुछ नहीं करना है, 500 से ज़्यादा है तो पैनक्रेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए गोली। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।